कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका पाठ 16 क्या निराश हुआ जाए का प्रश्न अभ्यास लेकर। पिछले वीडियो में आपने इस पाठ को पढ़ा था। ये हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया निबंध है। तो क्या कल ये आपने पढ़ा था और आज इसका है अभ्यास कार्य। तो इसमें पहले तो शब्दार्थ है इन्हें तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिखिए। और प्रश्न अभ्यास में है कुछ करने को। इस पाठ में लेखक ने 2 घटनाओं का जिक्र किया है। इन घटनाओं से क्रमशः टिकट बाबू और बस के कंडक्टर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा प्रकट होती है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में प्रायः घटित होती रहती हैं। अपने साथ या आसपास में घटित किसी घटना के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये विद्यार्थियों का काम है। अगला है विचार और कल्पना। ये भी आप स्वयं कीजिए। पाठ से इसमें प्रश्नोत्तर हैं। ये मैंने आपके लिखे हैं तो इन्हें आप इसमें देख सकते हैं। तो ये है आपका पहला प्रश्न। क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है? तो आजकल कुछ लोग दोषी अधिक गुणवान कम दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग दोष को ढूंढने में लगे हैं और गुणों को नहीं देखते हैं। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, खूब उछाला जाता है और गुणों को उतना उजागर नहीं किया जाता है। यही कारण है कि लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। अब इसमें से लोग हटा दीजिए, इससे ये बन नहीं रहा है। लोगों द्वारा फिर करना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा है कि आप लोग हटा दीजिए। यही कारण है कि हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। अगला दूसरा प्रश्न है जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं हिलने क्यों लगी हैं? तो इसका उत्तर है कि आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार प्रकाशित होते हैं। परस्पर आरोप प्रत्यारोप के कारण वातावरण ऐसा बन गया है कि ईमानदारी लगता जैसे बची ही नहीं। उच्च पदासीन लोगों के दोषों को खूब उछाला जा रहा है और गरीबों को दबाया जा रहा है। निर्धन लाचार है। ईमानदारी मूर्खता का पर्याय है। जीवन के नैतिक मूल्यों का उपहास उड़ाया जा रहा है। इसीलिए लोगों को ऐसे वातावरण में आस्थाएं हिलने लगी हैं। ये सब आजकल दिखाया जा रहा है ना, समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित होता है। तो इन सब के कारण ऐसा माहौल बन गया है कि इसीलिए लोगों की ऐसे वातावरण में आस्थाएं हिलने लगी हैं। अगला है आपका किन घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है? तो टिकट बाबू की ईमानदारी और कंडक्टर की कर्तव्यपरायणता की घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। क्यों? इसको स्पष्ट करना है। तो इसमें है कि यदि मनुष्य अच्छाई को भी रस लेकर उजागर करे तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि लाभप्रद है। ऐसा न करने से अच्छाइयाँ दबती हैं। यदि अच्छाइयों को दबाया जाएगा तो वातावरण खराब होगा। ऐसा न करने से अच्छाइयाँ दबती हैं, जो कि समाज के लिए हानिकारक है। हमें बुराइयाँ दबानी चाहिए और अच्छाइयाँ उजागर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये। अब अगला है आपका निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ईमानदारी हिस्से पढ़ी तक इसका ये है आशय। इसका है ऐसा समाज द्वारा बनाई गई नीतियों की त्रुटियों की देन है। ये जो कहा गया है कि ईमानदारी मूर्खता का पर्याय है, तो ऐसा समाज द्वारा बनाई गई नीतियों की त्रुटियों की देन है। मनुष्य सदैव देश काल परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक विधि निषेधों का निर्माण करता रहा है। ईमानदारी मूर्खता का पर्याय मान लेना
और सच्चाई केवल बेबस लोगों के हिस्से में आना पूरी तरह से मान्य नहीं हो सकता। ये सब वर्तमान में बने माहौल के कारण लगता है। और अगली पंक्ति का है आपका केवल से जाएगा। एक ही पक्ष का ध्यान रखने से दुख ही पहुँचेगा। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण ही बदल देती हैं। इसलिए दोनों पक्षों को देखना चाहिए, एक ही बात पर नहीं अड़े रहें। और अगली पंक्ति का आशय है कि भारत में कभी भौतिकता को ही सर्वबल नहीं प्रदान किया गया, बल्कि अंतःकरण में स्थित ही परम है। किंतु भूख और रोग की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो है आवश्यकता है, तो इसकी तो पूर्ति की ही जाएगी। घाव में है महान से रहेगी। मनुष्य निर्मित दोषपूर्ण नीतियाँ ही सही परिणाम देने में असमर्थ है। मनुष्य के द्वारा जो दोषपूर्ण नीतियाँ बनाई गई हैं वे ही सही परिणाम देने में असमर्थ है। वस्तुतः उन्हें बदलने की आवश्यकता है। नीतियों में सुधार और दृष्टिकोण बदलने से ही भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। तो इस तरह से ही आपकी पंक्तियों का आशय हो गया। अगला है भाषा की बात। अब भाषा की बात में ये आपके इस तरह से शब्द दिए गए हैं, देखिए पुस्तक में प्रश्न इसमें से देखिए। वह आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ दो वाक्य में आंधी आई पानी बरसा को और शब्द जोड़ता है। इसी प्रकार ये दो पदों को भी जोड़ता है, और जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इस प्रकार ऐसा पद जो एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो नीचे लिखे कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो इस तरह से मैंने ये वाक्य बनाए हैं, इन्हें आप देखिए। क्योंकि पहला है क्योंकि मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। किंतु मैंने उनसे पुस्तक मांगी किंतु उन्होंने नहीं दी। और अगला है आपका परंतु। उन्होंने यात्रियों को समझाया परंतु यात्री तैयार नहीं हुए। अथवा में है आप मेरे साथ चलेंगे अथवा मैं ही चला जाऊं। इसीलिए पानी बरस रहा था, इसलिए वे नहीं आ सके। चूँकि आप पहले से ही परेशान हैं, मैं आपको अब और कुछ नहीं कह सकता। और तथा का प्रयोग है। वर्षा ऋतु में नदी, तालाब, बाग, वन तथा नगर सभी सुंदर दिखाई देते हैं। अतः का में है वे हमारे गुरु हैं, अतः मैं उनका सम्मान करता हूँ। इस तरह से ये आपका हो गया। और अगला प्रश्न है आपका ईमानदार तथा मूर्ख गुणवाचक विशेषण है। इसमें क्रमशः ई तथा ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक शब्द ईमानदारी तथा मूर्खता बनाया गया है। नीचे लिखे गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब इसमें देखिए ये शब्द दिया है निर्भीक, निर्भीक का निर्भीकता, जिम्मेदार का जिम्मेदारी, कायर का कायरता, अच्छा का अच्छाई, लघु का लघुता और बुरा का बुराई। तो इसे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे निर्भीक, निर्भीकता, जिम्मेदारी, कायरता, अच्छाई, लघुता और बुराई, इस तरह से लिखा है। अब अगला आपका सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। तो ये वाक्य दिए हैं आपके पुस्तक में, आप पुस्तक से देखिए आप, और इनको ये बताना है कि इसमें कौन सा सरल है, कौन सा मिश्रित है और कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो मैंने इसमें किया है, देखिए। का में है उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त, क्योंकि और शब्द जो है वो इन दोनों को, एक तो एक वाक्य ये हो गया कि उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, ये वाक्य पूरा हो गया। अब और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा, एक वाक्य ये हो गया। लेकिन और शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक नया अर्थ दे दिया। तो ये कौन सा वाक्य हुआ आपका? संयुक्त वाक्य। अब दूसरा है एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। तो ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य है। और गा में है इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो सुखी वही है, एक वाक्य ये हो गया, जो कुछ नहीं करता ये दूसरा वाक्य। अब ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, बाद में एक ही वाक्य में आ गए तो उनका अर्थ अलग हो गया।
यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको कोई सुझाव देना है अथवा कुछ कहना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मुझे आपके प्यारी प्यारी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। और यदि नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। आने के लिए, मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।